प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड की कक्षा 8 के अभ्यास 1E को। इससे पहले की अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपको निम्न कथनों में से सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, ये जो बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, देखिए इसकी बड़ी वैल्यू होती है। क्या होता है कि इधर का पक्ष, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है, राइट हैंड साइड के अगर बराबर है तो कथन सत्य है, और अगर ये बराबर नहीं आता हल करके तो कथन असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। ये देखिए, हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इन ब्रैकेट को खोल लेंगे। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो देखिए ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। हमारा प्रश्न है 2/-5 गुणे में -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/-5। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, 2 को -3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6, और 5 को 4 में गुणा करेंगे, -5 को 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -20। लेकिन एक चीज़ पहले ध्यान रखिए, देखिए एक्चुअली हमारा ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं रहा है। ऊपर की संख्या से कोई नीचे की संख्या नहीं कट रही, नीचे की संख्या से कोई ऊपर की संख्या नहीं कट रही, इसलिए अब हमने इनको गुणा कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या आपस में कट ही नहीं रही है, तो हम इनको गुणा कर देंगे और ब्रैकेट को खोल देंगे। -3 को 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6, और 4 को -5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -20। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, वैसे तो दोनों संख्या बराबर हैं, माइनस से आप माइनस को कट कर सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पक्ष है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ये जो आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको सिद्ध करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, -2/3 गुणा 1/5 गुणा -2/7 बराबर -3 गुणा 1/5 गुणा -2/7। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। पहले छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये आपस में कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है, तो अब हम इनको गुणा कर देंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस से माइनस हम कट कर देंगे, तो देखिए हल करना भी इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो देखिए -2 को आप 1 में गुणा करिए, -2 हो गया, बटे -3 को 5 में गुणा करिए, -15 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दिया। आप जब एग्ज़ाम में या अपने स्कूल में हल करें ना बच्चों, तो फिर पूरे स्टेप दिखाकर हल करें, शॉर्टकट मत यूज़ करिएगा। मैथ में खुद से भी गलती होने के चांसेस नहीं होते, और टीचर को भी आपका आंसर इजीली समझ में आ जाता है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, छोटे ब्रैकेट को, तो देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं तो इन्हें गुणा कर देंगे। 1 को 2 में गुणा करेंगे, -2, और 5 को 7 में गुणा करेंगे, 5 7 35। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, यहाँ माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/15 गुणा -2/7। ब्रैकेट भी खोल दिया हमने, और इसी तरह से यहाँ पर 2/3 गुणा -2/35। ठीक है, अब आप इसको गुणा करिए, 2 को 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी होता है 4, और वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, माइनस में माइनस का चिन्ह आएगा, और 35 दिया होता है 105। अब आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमारा ये कथन सत्य है।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हल करके दिखाना है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या होती हैं 3/4, 2/1, -1/-7/9 कुछ भी इस तरह की होती है परिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या ऐसी होती है √3, √5, √2/3, √7/12 इस तरह की संख्या देखिए परिमेय संख्या नहीं होती है। तो अगर हमारा ये चलिए अब इसको हल करते हैं। 3/4 को गुणा करके दिखाएंगे 5/7। अब आप देखिए ऊपर नीचे इनमें कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो अब हम इसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 3 को गुणा करेंगे -5 में तो आएगा -15, 3 पंजे 15 होता है और 7 चौक होता है 28। तो ये तो एक परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, ये तो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए ये है हमारा प्रश्न अगला। ठीक है बच्चों, आप ना ऐसे बड़ी सी इक्वेशन देख के घबरा मत जाइएगा। आप स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है ये प्रश्न। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को उतारते हैं एक बार। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ब्रैकेट को खोलेंगे। अब आप देखिए ब्रैकेट खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर हमें गुणा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 का पहले लसागु लेंगे। आप चाहे तो इसको सिंपल तरीके से देखिए ऐसे लिख लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाएगा। 7 - 7/8 ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6 गुणा 3/4 बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी साथ साथ ही हल कर लेते हैं। यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है। आप देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो आप इनको गुणा कर लीजिए। तो 7 दिया होता है 21, 8 चौक होता है 32, आएगा माइनस का 32, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। प्लस इन्हें भी देखिए साथ साथ हल कर लीजिए। आप देखिए ऊपर नीचे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से कट के यहाँ पे 2 आ गया। अब आप सिंपल इसको गुणा कर लीजिए। 5 और को 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा ये प्लस ना आके आ जाएगा माइनस के 5, और यहाँ हो जाएगा 2 चौक के 8। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए हल करना कितना आसान हो गया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूँ इस तरह से। देखिए अब हमें क्या करना है, ये तो जब तक हम अंदर वाला हल नहीं करेंगे साथ साथ ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर भी माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस करना है, तो हम इनका लसागु लेंगे। पहले हम 8 और 6 का लसागु लेते हैं। ये देखिए 8 और 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 यहाँ पर आ गया 3। अब इन्हें गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 8 को 3 में गुणा करें 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से हम इसको भाग करेंगे। 8 से हम 24 को भाग करेंगे, 8 दिया होता है 24, 3 आया, और 3 को हम गुणा कर देंगे -7 में। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 से 24 को जब भाग करेंगे तो आ जाएगा देखिए 4, 6 चौक 24 होता है,
और 4 को हम गुणा कर देंगे 5 में। और ये जो ब्रैकेट के बाहर गुणा है इसको अभी हल नहीं किया है तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 32 और 8 का लैसे लेते हैं यहाँ पर, तो 2 16 और 4 2 से भाग करेंगे 8 और 2, फिर 2 से भाग करेंगे 4 और 1, फिर आप चाहें तो डायरेक्ट 4 से कर दीजिए या 2 से इस तरह से करते चले जाइए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इन संख्याओं का लैसे आया है 32। ठीक है, 32 से 32 को भाग करेंगे 1 आएगा, उस 1 में हम -21 को गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 8 से भाग करेंगे हम 32 को, 8 चौक 32 होता है, 4 आया, 4 को हम गुणा कर देंगे 5 में। ठीक है, यहाँ तक देखिए इजीली हो कर लिया आपने। अब आप आगे देखिए, 3 को 7 में गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, माइनस का आ गया 21। 4 को 5 में गुणा करेंगे, 4 पंजे होता है 20, ये भी बटे में 24। ठीक है, अब गुणा करेंगे हम 3/4 को, बराबर 21 आ जाएगा, -21 और 4 पंजे होता है 20, माइनस का 20 बटे में 32। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। देखिए 20 और 21 को जब माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 20 और 21 प्लस होके हो जाएंगे 41/24 गुणे में 3/4 बराबर, ये भी देखिए -21 -20 हो जाएंगे -41/32। अब आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं। 3 से अगर हम भाग कर दें 24 को, 3 से 24 भाग हो सकता है, तो 3 अट्ठे 24 होता है, 8 आ गया। अब आप इन्हें आगे हल कर दीजिए। -41 को हम 1 में गुणा करेंगे, -41 आ गया, 8 चौक हो गया 32 बराबर 41/32। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित करिए। गुणा करना है और सत्यापित करना है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो चलिए इन्हें हल करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न है हमारा 2/7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या, पहले तो हम संख्या काटने से पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2/7 गुणा -11/8, ब्रैकेट हट गया, बराबर -11/8 गुणा 2/7। अब आप देखिए 2 से 4 को 8 को भाग कर सकते हैं, 2 चौके 8 हो गया, इधर भी 2 से 8 को भाग कर सकते हैं, 2 चौके 8 हो गया। 1 में हम -11 को गुणा करेंगे तो -11 ही आएगा, और 7 चौक 28। -11 को जब इस 1 में गुणा करेंगे तो -11 और 7 चौक 28। ठीक है, अब आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये हो गया आपका प्रूव्ड, सत्यापित कर दिया है आपने। अब सारे स्टेप दिखाइए और बस सत्यापित कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा अगला प्रश्न, -8/9 गुणे में 15/17 बराबर 15/17 गुणा -8/9। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है ऊपर नीचे, 8 और 17
8 और 9 ये तो आपस में नहीं कट रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 15 भी आता है, तो इसे हम काट सकते हैं। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसी तरह से 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब आप इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 8 पंजे होता है 40, ये आ जाएगा माइनस का 40, क्योंकि 8 हमारा माइनस का है, ठीक है। और 17 तिया होता है 51 बराबर 8 पंजे 40 माइनस का और 17 तिया 51। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ऐसा ये, तो इसलिए ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सत्यापित हो गया, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिए, आप प्रूव्ड लिख दीजिए या आप सत्यापित लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा अगला प्रश्न। आप इसका हल देखिए। जब भी हम प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं ना, तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को खोलेंगे। -8/7 गुणा, ब्रैकेट खोलने के लिए हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 गुणे 4/3। इसी तरह से यहाँ पर -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। अब आप देखिए, इसे तो अभी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 से 4 को हम भाग कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए गुणा करके क्या हो जाएगा, 1 को हम -2 में गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आप इसे लिख सकते हैं, 1 को -4 में गुणा करेंगे, -4/7, इस तरह से गुणे में -4/3। अब हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, -8/7 गुणा -2/3 बराबर -4/7 गुणा -4/3। अब आप देखिए 8 दूनी 16 होता है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 16/7 या 21, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुणा होकर, 4 चौक 16 और 7 या 21। अब आप देखिए ध्यान से, आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये हमने कर दिया है सत्यापित, या आप इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, जो आप चाहें आप वो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। एक चीज़ देखिए बताती हूँ आपको बच्चों। तो आपको इसमें फिलअप करना है और साथ ही साथ आपको इसमें संबंधित प्रगुण का नाम लिखना है। तो देखो बच्चों, देखिए 2/11 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, -3/7 यहाँ है, -3/7 यहाँ है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ पर होगी। तो ये देखकर आप यहाँ पर 2/11 ईजीली लिख सकते हैं। अब प्रगुण का नाम लिखना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पर जो नंबर पहले था वो यहाँ पर बाद में आ गया, और जो यहाँ बाद में था वो यहाँ पहले आ गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है, केवल क्रम को बदल दिया गया है। तो ये है, आप यहाँ पर लिखिए क्रम विनिमय, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, बराबर का चिन्ह है तो आपको पता है जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या यहाँ पर होगी। तो पहले हम फिलअप भर लेते हैं। देखिए 2/3 यहाँ पर है, 2/3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 3/2 है, 3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 नहीं है तो आप यहाँ पर 2/3 लिख दीजिए, और यहाँ पर 11/3 नहीं है तो यहाँ पर आप -11/3 लिख दीजिए।
अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या करा है, सारे नंबर गुणा में हैं, ठीक है। -11 को इन्होंने बाहर निकाल दिया, पहले 2/3 को 3/2 में गुणा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 3/2 को बाहर निकाल दिया, 11/3 में गुणा कर दिया पहले 2/3 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से जब हम गुणे में बदल देते हैं तो आता है साहचर्य प्रगुण। अब आप देखिए अगला प्रश्न, आपको अच्छे से पता है कि जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 5/7 को इन्होंने गुणा किया है डैश 4/7 में, तो कौन सी संख्या और है जिसमें ये गुणा हो सकता है, 2/5। तो हमने पहले फिलअप भर लिया 2/5। अब आप देखिए यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना आगे, तो हम एक बार तो 5/7 को गुणा करेंगे 2/5 में, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है, और दूसरी बार हम प्लस का चिन्ह लगा के 4/7 को गुणा करेंगे 5/7 में। एक बार आप चाहे तो समझ लीजिए, जब हम कोई ब्रैकेट खोलते हैं ना इस तरह से, देखिए आपको 2/2, जैसे आपने 2 है 2/1 गुणा 1/5 प्लस 2/7, सपोज़ ये कोई संख्या है, आपको एक ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार तो 2/1 को गुणा कर दोगे 1/5 में, प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर 2/1 को गुणा कर दोगे आप 2/7 में। तो ये और ये बराबर हैं। इस तरह से हमने प्लस में वितरित कर दिया है मल्टीप्लाई वाले नंबर को, तो आप इसे लिख सकते हैं वितरण प्रगुण। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए आपको सरल करना है, -3 गुणा ब्रैकेट में -10/9 गुणा 18/-5 गुणा 1-1/-6। तो चलिए सबसे पहले ना हम इस प्रश्न को उतार लेते हैं। ऐसे आप हल लिखिए, ठीक है। आप बच्चों जब मैथ सॉल्व करते हैं ना, तो एक एक स्टेप देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके ब्रैकेट प्लस माइनस और कहाँ से आपका प्रश्न है, कहाँ से आपका हल शुरू है, हर एक स्टेप देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मैथ में आपके पूरे नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। तो अब देखिए, जब भी हम सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो चलिए अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणा -10/9 गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, आपको पता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18/-5 गुणा -1/-6। सबसे पहले हम क्या काटेंगे, देखिए ऊपर नीचे माइनस से माइनस भी कट जाते हैं, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था, 1 है। तो ये हो जाएगा 3/1 गुणा 10/9 गुणा 18/5 गुणा 1/6। ये 1 है, ये मैंने गलत लिख दिया था। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोई नंबर अगर कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 आ गया, ये दोनों आपस में कट गए। अब 5 और 10, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, ये दोनों कट गए। ये होता है 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरह से हमने काट दिया। अब देखिए 1 को 2 में गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, और 2 को 3 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो ये हो गया बच्चों 6, ठीक है। 2 को 3 में गुणा करा 6। अब 3 को किसी में भी गुणा करिए तो 3 ही रहेगा, 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो उत्तर हमारा आया 2। देखिए कितना आसान है। प्रश्न जब हम लिखते हैं तो लगता है कितना बड़ा है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे इजी स्टेप के साथ अगर हल करेंगे तो बहुत आराम से आपका उत्तर आपको मिल जाता है। तो देखो बच्चों, ये अगला प्रश्न है हमारा,
ठीक है, आप हल लिखिए और अब हम प्रश्न को उतार लेते हैं। गुणा 3/20 गुणा -4 गुणा 6/-5। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। तो -1/-9 गुणा 3/20 गुणा -4, यहाँ कोई नंबर नहीं है नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं, गुणा 6/-5। देखिए सारे ब्रैकेट खुल गए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे कोई नंबर अगर कट रहा है तो आप उसको काट दीजिए। सबसे पहले तो माइनस से माइनस को कट कर दीजिए। ठीक है, बहुत आराम से हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब इसी 3 से आप इस 3 को कट कर सकते हैं, हो गया कट। फ़िलहाल के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, -1 गुणा 1/20 गुणा 4/1 गुणा 2/5। ऐसा करने से देखो बच्चों क्या होता है कि हल करना इजी हो जाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब आप आके देखिए 4 के पहाड़े में 20 आता है, 4 पंजे 20, कट गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो आप लिख सकते हैं, देखो 2 को -1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा और 5 को 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। अब आगे इसमें कुछ हल नहीं हो सकता है और यही आपका उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी हो गई है और साइंस के भी आपके फर्स्ट चैप्टर के मैंने प्रश्नावली का हल की वीडियो डाली हुई है। आप अच्छे से उस वीडियो को देखिए बच्चों, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट में जिस क्लास का कोई भी विषय पढ़ना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी।